ओम नमो नारायण। चलिए आज जिस टॉपिक पर रीडिंग करते हैं वो है कि आर दे सीरियसली लव विथ यू। क्या वो सचमुच आपसे सीरियसली प्यार करते हैं। हो सकता है कि अभी आप जिसके साथ कनेक्शन में हों, या हो सकता है कि आप जिनसे सेपरेटेड हों, लॉन्ग डिस्टेंस हो, लवर्स हों, स्पाउस हों। तो जिस किसी के साथ भी, चाहे वो आप साथ में हो, चाहे साथ में ना हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो पर दूर हो एक दूसरे से, लॉन्ग रिलेशनशिप हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो चलिए चेक करते हैं कि क्या वो आपसे सचमुच प्यार करते हैं। ठीक है, पहले मैं उनकी एनर्जी चेक करूंगी कि आपके लिए उनकी एनर्जी कैसी है। ठीक है, फिर टैरो से उसे क्लैरिफाई करेंगे। डिवाइन गाइड करें प्लीज। द सन, जर्नी, adjacent possibilities, fifth chakra archangel Gabriel, fourth chakra archangel Raphael, hostilities, and bottom of the deck है man holding a coin। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ जी, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसे तो मैं नहीं कहती, पर कार्ड कह रहे हैं तो कहने के लिए मैं मजबूर हूँ। ठीक है, किस तरह से? क्योंकि पहला कार्ड ही है द सन, यानी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं। आप उनके जीने का सहारा हो, आप उनके लिए पैशन हो, आप उनके लिए लक हो, आप उनके लिए ब्यूटी हो, आप उनके लिए ग्रोथ हो, आप उनके लिए अबंडेंस हो। तो बस आप उनके लिए सब कुछ हो, पूरी दुनिया। जैसे बिना सन के धरती पर रोशनी नहीं हो सकती, वैसे ही आप उनके लाइफ में हो। बस ये समझ लो इन वन वर्ड। ठीक है, जर्नी, हो सकता है कि अभी वो आपसे दूर हो, ट्रैवलिंग करते हो ज़्यादा, जो भी वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, एजुकेशन में हो, तो वो अभी जर्नी में है। ये हो सकता है फिजिकल जर्नी भी हो, या हो सकता है मेंटल जर्नी। हो सकता है कि वो कुछ नॉलेज एक्वायर करने के लिए, पढ़ने के लिए, बिजनेस रिलेटेड किसी तरह की जर्नी में लगातार रहते हों, या आप दोनों एक दूसरे से किसी तरह के डिस्टेंस पर वर्तमान में हो। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज बता रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत होप है, बहुत स्कोप है, और इसमें बहुत ही अबंडेंस, यानी एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज नंबर देखिए 2 और 4, और वैसे भी कार्ड के सीक्वेंस देख लीजिए 1 2 2 4। ठीक है, तो एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज बता रही है कि बहुत असंख्य दरवाजे आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए खुल रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है इसमें, प्रोबेबिलिटी ही प्रोबेबिलिटी है, सारी अच्छी संभावनाएं हैं। ठीक है, फिफ्थ चक्र आर्केंजल गैब्रियल, फिफ्थ चक्र यानी जो कि हमारा थ्रोट चक्र होता है। तो थ्रोट चक्र यानी हो सकता है कि उनके और आपके बीच जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी है, या हो सकता है कि यदि उन्होंने आपको कुछ न भी कहा हो तो आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आप दोनों कम शब्दों में भी एक दूसरे को बहुत कुछ समझा पाते हैं, बहुत कुछ कह पाते हैं। ठीक है, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत मीठा बोलते होंगे, बहुत अट्रैक्टिव वॉइस हो सकती है, या फिर आपकी अट्रैक्टिव वॉइस हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है, जिसको वो एडमायर करते होंगे और आपसे आपकी वॉइस को लेकर अट्रैक्शन फील करते होंगे। फोर चक्र आर्केंजल रफाइल बता रहे हैं कि वो पूरे दिल से आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, दिलो जान से वो आपसे प्यार करते हैं, और साथ ही साथ आपका जो मन है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप बहुत ही अच्छे
मन के, अच्छे दिल के इंसान हो सकते हैं। आपके दिल की खूबसूरती, आपकी जो मासूमियत है, आपकी जो दूसरों के लिए केयर है, उदारता है, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है। हॉस्टिलिटीज, ऐसा लगता है कि आपने उनको अपने प्यार में बांध रखा है, वो आपके कैदी हैं। या मान लीजिए कि किसी भी कारण से यदि वो आपसे दूर हैं, 2 और 6 8 नंबर का कार्ड है, यदि वो किसी भी तरह से, चाहे वो मेहनत को लेकर, काम को लेकर, पैसे को लेकर, किसी भी कारण से आपसे दूर हैं, तो दूर होकर भी वो आप ही के चंगुल में है, आप ही के बंधन में पड़े हुए हैं, आपसे दूर नहीं है। दूर होकर भी वो आपसे दूर नहीं है, कहीं नहीं जा सकते वो आपसे दूर। ठीक है। और यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन जो है, हो सकता है कि वो या तो बहुत ही अबंडेंस हो, पैसे वाले हों, बहुत ही लग्जूरियस पर्सन हो, या फिर मनी माइंडेड होने के कारण अपने पैशन में ज़्यादा व्यस्त हों। यदि वो आपसे दूर हैं तो हो सकता है कि वो, हो सकता है आपको भी, या तो आप बहुत ज़्यादा रिच है या वो बहुत ज़्यादा रिच है। मैन होल्डिंग अ कॉइन है तो लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा रिच है, पर उनकी एनर्जी का, उनके पोटेंशियल का वो कारण आपको मानते हैं। वो जहाँ भी जाएं, वो पैसा कमाने के लिए जाएं, वो स्टडी के लिए जाएं, चाहे जिस किसी भी तरह से वो आपसे यदि दूर भी होंगे तो आपसे दूर नहीं है, दिल से वो आपसे दूर नहीं है। ये है उनकी एनर्जी। ठीक है। अब हम टैरो से इसको क्लैरिफाई करेंगे। क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं? क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं? एंजल यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर क्या उनसे सच्चा प्यार करते हैं? द चैरियट, जस्टिस, क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, 9 of Pentacles, the Lovers, आई होप कि सारे कार्ड आपको ठीक से दिख रहे होंगे। किंग ऑफ कप्स, द सन अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, 9 ऑफ वैंड्स, द एम्परर, एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, 9 ऑफ कप्स। जैसे क्वेश्चन होते हैं, पता नहीं कैसे कार्ड वैसे ही निकल पड़ते हैं, मुझे नहीं मालूम। द चैरियट, आप उनकी मंजिल हैं। भले ही कितनी ही नेगेटिविटी उनके अंदर हो, कितनी भी पॉजिटिविटी हो, कितने भी पैशनेट हो, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। भाई कहने का मतलब ये है, आप उनकी मंजिल हैं। ये जो रथ है बस आपकी तरफ ही बढ़ा चला आ रहा है। आप जहाँ रहेंगे वो आपके पास चले आएंगे। जस्टिस, यदि उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, यदि उन्होंने आपको अपना लव नहीं ऑफर किया है, तो वो आपको लव ऑफर करने वाले हैं। आपकी तरफ यदि इनजस्टिस हुई है आपके साथ, उनके उन्होंने किया है आपसे, तो वो आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। जिस तरह की भी इनजस्टिस हुई है वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, वो आपको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पैशनेट देखते हैं, जो कि खुद खुद पर बहुत काम करता है, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट, जो वो आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं। बस यही है कि आप में थोड़ी सी कुछ नेगेटिविटी है,
पर वो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। ये सब कप्स बतला रहा है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको अपने लव का कप सिर्फ यदि किसी को ऑफर करेंगे तो सिर्फ आपको ऑफर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको अबंडेंट भी देखते हैं कि आप में बहुत अबंडेंस है, बहुत खूबसूरती है, आप इंडिपेंडेंट हो सकता है कि आप सिंगल हो, ब्यूटीफुल हो, तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। द लवर्स कार्ड बतला रहा है द वन एंड ओनली, आप उनके लाइफ में एक एक ही ऐसे हो जिससे वो दिलो जान से प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स, वो आपको बहुत प्यार करते हैं और आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, पर मुझे लगता है जैसे यहाँ पर चैरियट है, जस्टिस है, किंग ऑफ कप्स है, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर हो सकता है कि कुछ न कुछ इनजस्टिस आपके साथ हुई हो जिसके कारण वो थोड़ा सा संकोच में है, थोड़ा सा वो सोचते हैं। ये जो किंग है वो देखिए थोड़ा सा सोच विचार कर रहा है, तो वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, बहुत ही पैशन है, बहुत ही लव है, ओवरफ्लो हो रहा है, यहाँ भी लव ओवरफ्लो हो रहा है, यहाँ भी लव ओवरफ्लो, यहाँ पर देखिए कितना पैशन है। तो वो लव आपको ऑफर तो करना चाहते हैं, बस थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं। द सन, पिछले कार्ड में भी था, यहाँ भी है द सन, आप उनके लाइफ की हैप्पीनेस हो, आप उनके लाइफ की ग्रोथ हो, आप उनके लाइफ की फुलफिलमेंट हो, सब कुछ आप हो। तो आपको देखकर ही उनके लाइफ में ये जो बचपना है, जिंदा दिली है, आपको देखकर ही उनके लाइफ में ये लौट कर आता है। आपको देखकर वो इतने ही खुश हो जाते हैं जैसे एक बच्चा, ठीक है। या फिर आपका दिल ऐसा हो सकता है, प्योर हार्ट आपका हो सकता है जिसके कारण वो आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। आपसे दूर वो रह ही नहीं सकते, आप उनके पैशन हो, लाइट हो उनकी लाइफ की। 9 ऑफ वैंड्स बतला रहा है कि वो आपके लिए अब लड़ना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पास्ट में आपने उनके लिए बहुत स्टैंड लिया, पर उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, तो अब वो स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। द एम्परर, हो सकता है कि वो एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन पर हो, जो वो खुल के करना चाहते हैं वो खुल के वो कर ना पा रहे हो, और अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो जहाँ तक हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या उनका लव आपके लिए प्योर है, तो हाँ जी, आप उनका लव तो प्योर है आपके लिए। आप ही एकमात्र वन एंड ओनली उनके दिल पर राज करने वाले इंसान हो, चाहे वो आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मुझे मिलता है, और साथ ही साथ कमेंट करके बतलाइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, ठीक है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।